कहानी की शुरुआत होती है एक खुफिया कमरे से, जहां फ्रेडरिको नाम का एक आदमी काला जादू कर रहा था। उसके सामने एक सुंदर सी लड़की की तस्वीर थी और फ्रेडरिको इसी लड़की पर काला जादू करने की कोशिश कर रहा था। अब इस काले जादू की प्रक्रिया शुरू करने के बाद फ्रेडरिको ने खुद को एक सोफे के साथ रस्सियों से बांध लिया। तभी हम देखते हैं कि इस कमरे में एक डॉक्टर भी मौजूद था, जो एक आरी की धार को तेज कर रहा था। फिर उसने फ्रेडरिको की इजाजत लेकर एक ही झटके में उसके पैर काट डाले, जहां से खून का फव्वारा छूट गया, जिससे सारा कमरा खून से लथपथ हो गया। इसके बाद हम 3 लोगों को देखते हैं जो डिलीवरी के लिए ट्रक में पैकेज ढूंढ रहे थे। ट्रक में बहुत ज्यादा बदबू थी, पर फिर भी उन्होंने जैसे तैसे पैकेज को ढूंढा। ये पैकेज कुछ और नहीं बल्कि फ्रेडरिको के कमरे वाला सोफा ही था। इस सोफे पर फ्रेडरिको की एक्स गर्लफ्रेंड फ्रेंचेस्का का पता लिखा था। इसी दौरान हम एक नाइट क्लब देखते हैं, जहां एक बैंड की रिहर्सल चल रही थी और फ्रेंचेस्का डांस कर रही थी। रिहर्सल खत्म होने के बाद बॉब और रोजान नाम के 2 डिटेक्टिव्स फ्रेंचेस्का से बातचीत करने आए। उन्हें देखकर फ्रेंचेस्का की दोस्त मैक्सी, जो बैंड की मैनेजर भी थी, वहां आ गई। डिटेक्टिव्स ने फ्रेंचेस्का को बताया कि उन्हें कूड़ेदान में फ्रेडरिको के कटे हुए पैर मिले हैं। उन्होंने फ्रेंचेस्का से पूछा कि क्या वो इसके बारे में कुछ भी जानती है, मगर फ्रेंचेस्का ने कहा कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती। मैंने तो उसके खिलाफ कोर्ट से रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर तक ले रखा था, क्योंकि वो फ्रेंचेस्का के पीछे पागल हो गया था। पुलिस वाले उससे और पूछताछ करना चाहते थे, मगर फ्रेंचेस्का को घर जाना था, क्योंकि आज उसका नया सोफा डिलीवर होने वाला था। उधर डिलीवरी मैन ने एक दुकानदार से फ्रेंचेस्का के घर का पता पूछा। असल में ये दुकानदार मैक्सी के दादाजी जैक थे और वो फ्रेंचेस्का के घर का पता जानते थे। अब वो डिलीवरी वाले के साथ सोफा देखने गए और जैसे ही उन्होंने सोफे को छुआ तो अचानक उन्हें अपने दिमाग में कुछ अजीब सा दिखाई दिया। उन्होंने देखा कि एक जवान लड़की अकेली जंगल में दौड़ रही थी। ये देखते ही अचानक जैक बेहोश हो गया, तो डिलीवरी वाले ने उसे जैसे तैसे उठाया। होश में आने पर जैक ने कहा कि वो एकदम ठीक है, मगर सच तो ये था कि उस लड़की की झलक देखकर उसे बहुत अजीब सा लग रहा था। इसी दौरान मैक्सी ने फ्रेंचेस्का को उसके घर छोड़ा, जहां फ्रेंचेस्का का नया बॉयफ्रेंड टीजे बाहर नए सोफे पर बैठकर उसका इंतजार कर रहा था। इसके बाद वो सोफे को घसीटकर फ्रेंचेस्का के लिविंग रूम में ले गया। फिर उसने फ्रेंचेस्का से कहा कि वो अपने कुछ दोस्तों से मिलने बाहर जा रहा है। कुछ देर बाद फ्रेंचेस्का नहाने चली गई, मगर उसे ये एहसास नहीं हुआ कि वो सोफा उस पर नजर रखे हुए था। फिर रात के समय फ्रेंचेस्का अपने नए सोफे पर बैठकर आराम कर रही थी, लेकिन तभी अचानक उसे महसूस हुआ जैसे वो घर में अकेली नहीं है। जल्द ही उसे लगने लगा कि वो सोफा उसे अलग तरह से छू रहा है। तभी अचानक फ्रेंचेस्का की आंख खुल गई तो उसने देखा कि वो अपने बिस्तर पर थी। पहले तो उसे लगा कि शायद ये कोई सपना था, लेकिन जो भी उसने महसूस किया वो एकदम असली जैसा था। तभी हम देखते हैं कि उस सोफे के पीछे उसी लड़की की आत्मा खड़ी थी, जिसकी झलक जैक ने देखी थी। उधर जैक अपने घर पर उसी लड़की के बारे में रिसर्च कर रहा था। कुछ किताबों और जादू टोने पर वीडियोस बनाने वाले एक यूट्यूबर से उसे पता चला कि हो सकता है कि उस सोफे में किसी काली आत्मा का साया हो। खैर, अगली सुबह फ्रेंचेस्का की आंख खुली तो उसे लिविंग रूम से शोर सुनाई दिया। उसे लगा कि ये टीजे होगा, पर जब वो लिविंग रूम में गई तो सोफे के आसपास सजावट थी और नाश्ता एकदम तैयार। कुछ ही पलों में टीजे दूसरे कमरे से उठकर बाहर आया, तो फ्रेंचेस्का को लगा कि टीजे ने उसके लिए ये सब किया है और उसने खुश होकर टीजे को गले लगा लिया। मगर टीजे को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये किसने किया। खैर, फ्रेंचेस्का खुश थी और उसके फ्री फंड के नंबर बन रहे थे, तो उसने कुछ नहीं कहा। वहीं दूसरी ओर डिटेक्टिव बॉब कंप्यूटर पर फ्रेडरिको के केस के सबूतों की जांच कर रहा था। उन तस्वीरों से पता चला कि फ्रेडरिको फ्रेंचेस्का के पीछे पागल था और साथ ही वो तंत्र मंत्र और काले जादू में भी काफी दिलचस्पी रखता था। फिर उसने फ्रेंचेस्का को बुलाकर इसके बारे में पूछताछ की, पर उसने कहा कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। खैर, फिर फ्रेंचेस्का ने बताया कि पता नहीं क्यों, लेकिन जिसके साथ भी मैं रिलेशनशिप में आती हूँ ना, वो थोड़े टाइम बाद मेरे पीछे पागल से हो जाते हैं। इधर फ्रेंचेस्का अपना बयान दे रही थी और उधर वो भूतिया सोफा अब टीजे को घूर रहा था। ये सोफा फ्रेंचेस्का के बॉयफ्रेंड से जलता था, इसलिए उसने सीधा जाकर टीजे को स्टोव पर धक्का दे दिया और उसकी टांग में लोहे का सरिया घुसा दिया। टीजे ने दर्द में करहाते हुए फ्रेंचेस्का को फोन किया और वो जल्द ही डिटेक्टिव बॉब के साथ घर पहुंची। उन्होंने देखा कि टीजे जख्मी हालत में बाथटब में पड़ा था। फ्रेंचेस्का ने उसे बाहर निकाला और बॉब ने लिविंग रूम में जाकर देखा कि वहां बीचों बीच बस एक सोफा रखा था। टीजे ने कहा कि इस सोफे में किसी बुरी आत्मा का साया है और इसने ही मेरे ऊपर हमला किया था। लेकिन फ्रेंचेस्का को उस पर यकीन नहीं हुआ और उसने टीजे को आराम करने को कहा। आखिरकार टीजे अपनी माँ के घर चला गया। उसकी माँ ईयरफोन्स लगाकर एक मेडिटेशन क्लास देख रही थी। कुछ ही देर में टीजे के कमरे की खिड़की पर एक लोहे का स्प्रिंग हमला करने लगा, तो उसने तुरंत अपनी माँ को आवाज दी, पर उन्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा था।
अब उसने खुद खिड़की खोलकर बाहर देखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि फ्रेंचेस्का का सोफा नीचे खड़े होकर उसे घूर रहा था। ये देखकर टीजे ने डर के मारे खिड़की बंद करने की कोशिश की, मगर सोफे का स्प्रिंग बीच में आ गया। अब टीजे घबराकर जमीन पर गिर गया, पर एक स्प्रिंग उसके पैर में घुस गया। फिर सोफे के अंदर से अजीबोगरीब ऊर्जा निकली, जिसने कुछ ही पलों में टीजे की आत्मा को खींचकर खुद में समा लिया। इस तरह टीजे शैतानी सोफे का पहला शिकार बना। उधर जैक अपनी साथी जेनी के साथ मिलकर इस सोफे की बुरी आत्मा को रोकने की कोशिश कर रहा था। उसने आत्माओं की दुनिया में जाने की कोशिश की ताकि वो अपने बुरे सपनों का मतलब समझ सके। अब उन्होंने आत्मा से बात करने की प्रक्रिया शुरू की और आखिरकार जैक एक बार फिर उसी जंगल में पहुंच गया जहां वो लड़की किसी से बचकर भाग रही थी। अचानक उस लड़की का एक कपड़ा जमीन पर गिर गया, जिसमें एक जहरीला फूल मौजूद था। जैसे ही जैक ने उसे उठाया तो वो जंगल के दूसरे हिस्से में पहुंच गया। उसने देखा कि एक औरत खाने की टोकरी लेकर उस जवान लड़की के पास आई। न जाने क्या हुआ, लड़की ने टोकरी से चाकू निकाला और अचानक वो मर गई। ये सब देखकर वो औरत बुरी तरह डर गई। इसके अलावा एक लड़का जो वहीं छुपकर ये सब देख रहा था, वो भी डरकर भाग गया। तभी अचानक जैक की आंख खुली और वो असली दुनिया में लौट आया। उसने जेनी को बताया कि जंगल वाली लड़की ने किसी को जहर दिया था, जिसके बाद वो खुद भी मर गई और अब उसकी आत्मा उस सोफे में रहती है। ये बताने के बाद जैक ने फ्रेंचेस्का से मिलने का फैसला किया, क्योंकि वो जानता था कि जब तक वो सोफा उसके पास है तब तक उसकी जान खतरे में है। उधर रात होने पर फ्रेंचेस्का की आंख खुली तो वो सोफे पर थी और अचानक उसे जमीन पर अपनी अंडरवियर दिखाई दी। जैसे ही वो उसे उठाने के लिए बढ़ी तो उसे बाथरूम में किसी की परछाई दिखाई दी, लेकिन जब वो बाथरूम में गई तो वहाँ कोई नहीं था। अब उसने बाथरूम की खिड़की बंद कर दी और दरवाजे की तरफ बढ़ी, लेकिन फिर उसे दोबारा से किसी की परछाई दिखी। लेकिन तभी अचानक दोबारा से उसकी आंख खुल गई और उसे एहसास हुआ कि ये सब बस एक सपना था। फ्रेंचेस्का ने चैन की सांस ली, लेकिन जल्द ही उसे लिविंग रूम से शोर सुनाई दिया। अब वो एक टॉर्च लेकर फिर से देखने गई तो अचानक सोफा उसकी तरफ बढ़ा और वो जोर से चिल्ला उठी। अब फ्रेंचेस्का ने तुरंत मैक्सी को फोन करके बुलाया। मैक्सी जल्द ही उसे अपने घर ले गई, क्योंकि उसे लगा कि फ्रेंचेस्का को फ्रेडरिको की मौत का सदमा लगा है। फिर वो दोनों चैन से सो गए। अगली सुबह टीजे की माँ वैक्यूम क्लीनिंग कर रही थी तो वो टीजे के कमरे में गई, जहाँ उसकी लाश पड़ी थी। अचानक वैक्यूम क्लीनर ने टीजे की लाश को भी खींच लिया। इधर फ्रेंचेस्का इस सबसे अनजान थी कि टीजे के साथ क्या हुआ। वो सुबह अपने घर लौटी, जहाँ सोफा बिल्कुल अपनी जगह पर रखा था। जल्द ही उसे डिटेक्टिव बॉब का मैसेज मिला, जिसने उसे तुरंत पुलिस स्टेशन जाने को कहा। फ्रेंचेस्का दौड़कर अपने घर से बाहर निकली, पर तभी उसके सामने रैल्फ आ गया। वो भी उसका एक एक्स बॉयफ्रेंड था। फ्रेंचेस्का ने उससे कहा कि मैं अभी तुमसे बात नहीं करना चाहती, लेकिन रैल्फ तो उससे शादी करके उसके साथ परिवार बसाना चाहता था। पर फिर भी फ्रेंचेस्का उसे नजरअंदाज करके पुलिस स्टेशन की ओर निकल पड़ी। खैर, उसके जाते ही रैल्फ ताला तोड़कर उसके घर में घुस आया। उधर पुलिस स्टेशन में फ्रेंचेस्का को टीजे की डरावनी मौत की खबर मिली तो वो फूट फूट कर रोने लगी। खैर, पुलिस वालों को एक केस भी सुलझाना था, इसलिए बॉब ने मैक्सी को बुलाया ताकि उन दोनों से पूछताछ की जा सके। फिर बॉब और रोजान ने उन्हें टीजे की लाश की तस्वीर दिखाई। टीजे के चेहरे पर फ्रेंचेस्का के नाम के 2 अक्षर लिखे थे। आखिरकार बॉब ने हिसाब लगाया कि टीजे और फ्रेडरिको दोनों के कत्ल आपस में जुड़े हुए हैं। फिर उसने उन्हें फ्रेंचेस्का के एक्स बॉयफ्रेंड्स की लिस्ट देकर कहा कि इनमें से कोई शायद कातिल हो सकता है, क्योंकि फ्रेंचेस्का ने बताया था कि ये सभी उसके पीछे पागल हो गए थे। अब बॉब ने उसे लिस्ट में से वो नाम निकालने को कहा जिन पर उसे शक है, तो फ्रेंचेस्का ने रैल्फ का नाम निकाला, क्योंकि वो आज सुबह ही उससे मिलने आया था। इसके बाद दोनों डिटेक्टिव्स को सारे सबूतों को देखने के बाद वॉरेन ली नाम के एक आदमी पर शक हुआ। यह आदमी एक जानवरों का डॉक्टर था। अब वो जांच के लिए बाहर निकल पड़े और इधर रैल्फ फ्रेंचेस्का के घर में घुस आया। वो घर का सिक्योरिटी सिस्टम चेक कर रहा था, पर वो ये नहीं जानता था कि घर के कैमरे नहीं बल्कि सोफे ने उस पर नजर रखी हुई है। इसके बाद रैल्फ फ्रेंचेस्का के कमरे में जाकर उसकी अलमारी तलाशने लगा। अचानक उसे लिविंग रूम से शोर सुनाई दिया, पर उसने इस पर ध्यान नहीं दिया और फ्रेंचेस्का के 2 अंडरवियर्स निकालकर बेड पर रख दिए। सब इस लड़की के अंडरवियर के पीछे क्यों पड़े? इसके बाद वो खुद कंबल में घुसकर रंगीन सपने देखने लगा। वो इतना खो गया कि उसे पता ही नहीं चला कि सोफा कब उसके पास आ गया। सोफा बेड के पास गया और उसने रैल्फ के सर पर जोरदार वार किया, जिससे रैल्फ की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरी ओर फ्रेंचेस्का मैक्सी के घर पर थी, पर अब मैक्सी को अपने दादा जैक को ढूंढने जाना था। उसके जाने से पहले फ्रेंचेस्का ने मैक्सी को अपने घर बुलाया, क्योंकि उसे अपने सोफे से डर लग रहा था। ये कहकर फ्रेंचेस्का ने मैक्सी की बाजू जोर से दबाई, जिससे मैक्सी को काफी अजीब लगा। मैक्सी ने फ्रेंचेस्का से पूछा कि क्या वो ठीक है,
पर शायद फ्रेंचेस्का किसी ख्याल में खोई हुई थी और कुछ ही पलों में वापस नॉर्मल हो गई। इसके बाद मैक्सी अपने दादा जैक के घर चली गई। उधर पुलिस स्टेशन में डिटेक्टिव बॉब फ्रेडरिको की रिकॉर्ड की हुई वीडियोस देख रहा था। रोजान ने भी ये वीडियोस देखी तो उसे वही सोफा दिखाई दिया जो फ्रेंचेस्का के घर पर था। इससे उसका शक और बढ़ गया। वहीं दूसरी ओर मैक्सी जैक से मिली तो जैक ने उसे बताया कि फ्रेंचेस्का का सोफा किसी बुरी आत्मा के वश में है जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर है। इससे मैक्सी का शक भी यकीन में बदल गया, क्योंकि उसे भी लगता था कि इन अजीबोगरीब घटनाओं और फ्रेंचेस्का का बदलाव बदलने के पीछे उस सोफे का कोई तो लेना देना है। अब उसने अकेले फ्रेंचेस्का के घर जाकर सोफा बाहर निकालने का फैसला किया, पर जैसे ही वो वहां पहुंची तो उसे बालकनी में रैल्फ की लाश दिखाई दी। अचानक उस लाश को किसी ने खींचा तो मैक्सी ने पास जाकर देखा कि वो वैशी सोफा ही रैल्फ को धक्का दे रहा था। फिर अचानक उसने रैल्फ की लाश को बालकनी से धक्का दे दिया। ये देखते ही मैक्सी को यकीन हो गया कि काले जादू वाले सोफे की कहानी सच्ची है और उसने चुपचाप यहाँ से भागने का फैसला किया। मगर अचानक उसका पैर एक क्लिप पर पड़ा, जिसकी आवाज से सोफे को पता चल गया कि वहाँ कोई और भी मौजूद है। अब मैक्सी ने यहाँ से भागने की कोशिश की, पर सोफे ने अपने स्प्रिंग से दरवाजा बंद कर दिया और फिर मैक्सी की तरफ भागा। इधर मैक्सी ने जल्दी से खुद को बाथरूम में बंद कर लिया और खिड़की से भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन दरवाजे के छेद से सोफा उसे देख रहा था। जैसे ही मैक्सी खिड़की से कूदने वाली थी तो उसका पैर फिसल गया और वो सीधा नीचे रखे कूड़ेदान में जा गिरी। बदकिस्मती से इतनी जोर से गिरने की वजह से मैक्सी की मौके पर ही मौत हो गई और हम देखते हैं कि उसकी गाड़ी की चाबियां भी ऊपर ही रह गई थी। खैर, मैक्सी के जाने के बाद सोफा सिंक की तरफ गया और अपने जादू की मदद से उसने फ्रेंचेस्का से बात करने की कोशिश की। इधर फ्रेंचेस्का को मैक्सी के घर की सिंक में सोफे की आवाज सुनाई दी। वो वलेरिया नाम की एक लड़की को पुकार रहा था। अब फ्रेंचेस्का ध्यान से सुनने के लिए सिंक के पास गई, पर तभी अचानक दोनों डिटेक्टिव्स वहां आ गए, जिससे फ्रेंचेस्का डर गई। खैर, फिर उसने डिटेक्टिव्स को बताया कि मैक्सी 2 घंटे पहले गई थी। अब मैक्सी को ढूंढने के लिए उन तीनों ने मिलकर फ्रेंचेस्का के घर जाने का फैसला किया, लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो वहां मैक्सी तो नहीं थी, पर उसके घर की चाबियां थी। फ्रेंचेस्का ने मैक्सी को फोन किया तो उसे बाहर से मैक्सी का फोन बजने की आवाज सुनाई दी। फिर डिटेक्टिव्स बाहर कूड़ेदान के पास पहुंचे तो वहां उन्हें रैल्फ की लाश मिली। अब रैल्फ की मौत के बाद ये केस और उलझ चुका था। इधर फ्रेंचेस्का को एक बार फिर से वलेरिया नाम सुनाई दे रहा था और जैसे ही वो पीछे मुड़ी तो उसे एहसास हुआ कि ये आवाज उसके सोफे से आ रही है। अब वो डर के मारे घर से बाहर आ गई और उसने देखा कि सोफा और रैल्फ की आत्मा खिड़की से उसे देख रहे थे। ये देखकर उसकी सांसें सूख गई और उसे मैक्सी की गाड़ी दिखाई दी तो वो तुरंत उसमें बैठकर भाग निकली। अगली सुबह हम देखते हैं कि वो समुद्र किनारे सड़क पर खड़ी थी। वो फूट फूट कर रो रही थी क्योंकि उसे लग रहा था कि मैक्सी भी टीजे की तरह मारी गई। पर तभी उसे मैक्सी के दादा जैक का फोन आया और उन्होंने कहा कि वो उसके साथ हो रही अजीबोगरीब घटनाओं का कारण जानते हैं। अब फ्रेंचेस्का उनसे मिलने पहुंची और उन्हें बताया कि मैक्सी मिल नहीं रही है, साथ ही उसे वलेरिया नाम की अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं। ये सुनते ही जैक को अपनी रिसर्च याद आई और वो समझ गया कि ये उसी लड़की की बात हो रही है जिसे उसने जंगल में देखा था। उसका पूरा नाम वलेरिया कॉलेट था और वो अपने पति जेरार्ड के साथ लोगों को जहर देकर उन पर काला जादू करके उनकी आत्माओं को अपने वश में करती थी। मगर कुछ समय बाद सबके सामने उसका पर्दाफाश हो गया और जेरार्ड को सजाए मौत हुई। इसके बाद हमने सपने में देखा ही था कि वो कैसे मरी। इसके बाद वलेरिया मैरी नाम की एक औरत को जहर देकर मर गई थी। तब फ्रेंचेस्का ने कहा कि मैरी तो उसकी परदादी थी। खैर, फिर जैक ने बताया कि वलेरिया की मौत के बाद उसकी आत्मा मैरी के शरीर में घुस गई। उस दिन के बाद से फ्रेंचेस्का की परदादी मैरी के पीछे मर्द दीवाने हो जाते थे। ये वलेरिया का श्राप था जो आज तक उनके परिवार में था। यही कारण था कि फ्रेंचेस्का के बॉयफ्रेंड्स भी उसके पीछे पागल हो जाते थे। सच तो ये था कि जेरार्ड की आत्मा ने फ्रेडरिको को वश में किया था ताकि जेरार्ड और वलेरिया फिर से एक हो सकें। खैर, अब जैक ने कहा कि एक आत्मा सिर्फ जिंदा लोगों को वश में करके अपना काम करवाती है, मगर हैरानी की बात ये थी कि वो सोफे में कैसे घुस गई। खैर, जैक के पास इसका कोई जवाब नहीं था, पर फिर भी उसने दोनों आत्माओं को पकड़ने के लिए 2 बक्से बनाए। इसी दौरान फ्रेंचेस्का को एक बार फिर से वही सोफा दिखाई देने लगा, साथ ही वलेरिया की आत्मा भी वहां मौजूद थी। फ्रेंचेस्का बुरी तरह डर गई और जैसे तैसे इस भ्रम से बाहर निकली। तभी उसने देखा कि जैक को दिल का दौरा पड़ गया था। फ्रेंचेस्का ने उसकी मदद करने की कोशिश की, पर जैक ने उसे एक बक्सा ले जाकर सोफे के पास रखने को कहा। वहीं दूसरी ओर पुलिस स्टेशन में हम देखते हैं कि बॉब ने वॉरेन ली को पूछताछ के लिए बुलाया था।
तब वॉरेन ने कबूल किया कि उसने फ्रेडरिको के कहने पर ही उसके पैर काटे थे। उधर रोज़ैन अपनी छानबीन करते हुए रैल्फ के घर पहुंची तो उसे पता चला कि उसने फ्रेंचेस्का के घर में कैमरास लगा रखे थे। जब रोज़ैन ने रिकॉर्डिंग देखी तो उसने सोफे को अपने आप चलते देखा, जिससे उसके होश ही उड़ गए। अब वो तुरंत बॉब को ये खबर देने निकली। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि फ्रेंचेस्का ने घर जाकर सोफे के अंदर मौजूद आत्मा को बक्से में जाने का आदेश दिया, मगर आत्मा उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं थी। तब फ्रेंचेस्का ने सोफे पर तेल छिड़क कर उसे जलाने का फैसला किया, पर जैसे ही उसने माचिस जलाई तो सोफे ने आग बुझा दी। अब फ्रेंचेस्का के पास कोई चारा नहीं था, इसलिए उसने चाकू उठा लिया। ये देखते ही सोफा इंसानों की तरह खड़ा हो गया और फ्रेंचेस्का की तरफ बढ़ने लगा। उसी पल अचानक बॉब और रोज़ैन वहां आ पहुंचे और बॉब ने सोफे पर गोलियां चला दी। ऐसा करते ही सोफा टूटकर नीचे गिर गया और पीछे से फ्रेडरिको का जला हुआ शरीर सामने आया। तब ये खुलासा होता है कि वॉरेन ने बॉब को बताया था कि फ्रेडरिको ने अपने पैर इसलिए कटवाए ताकि वो सोफे में छुप सके। आखिरकार बॉब ने फ्रेडरिको पर गोली चलाकर उसे मार डाला और उन्हें लगा कि इस वहशी सोफे की कहानी अब खत्म हुई। ये सब देखकर फ्रेंचेस्का को काफी ज्यादा घबराहट हो गई और उसने तुरंत बाथरूम में जाकर दवाइयां लेने की सोची, मगर हड़बड़ाहट में उसकी सारी दवाइयां जमीन पर गिर गई। जैसे ही वो दवाई उठाने झुकी, किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। ये कोई और नहीं बल्कि वलेरिया की वैशी आत्मा थी और जल्द ही वो फ्रेंचेस्का के शरीर में घुस गई। अब रोज़ैन उसके पीछे बाथरूम में आई तो फ्रेंचेस्का ने दरवाजा खोलकर कहा कि सब कुछ ठीक है। कुछ ही पलों में हमने नीचे कूड़ेदान में देखा कि मैक्सी मरी नहीं थी, वो बस बेहोश हो गई थी। वो जैसे ही फ्रेंचेस्का के घर में आई तो उसे देखते ही फ्रेंचेस्का ने उसे गले लगा लिया। उसने कहा कि सब बिल्कुल ठीक हो जाएगा, पर तभी हम शीशे में झलक देखते हैं कि फ्रेंचेस्का इस वक्त वलेरिया के वश में थी। खैर, अगले दिन जब डिटेक्टिव बॉब फ्रेंचेस्का से मिलने आया तो उसे ये देखकर बहुत हैरानी हुई कि फ्रेंचेस्का ने सोफा रखने का फैसला किया था। फिर उसने बॉब को चाय दी जो उसी जहरीले फूल से बनी हुई थी जिसके इस्तेमाल से वलेरिया लोगों की जान लेती थी। उसे पीते ही बॉब बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। कुछ समय बाद रोज़ैन बॉब को ढूंढते हुए फ्रेंचेस्का के घर आई, पर जो सामने था उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा कि मॉन्स्टर सोफा बॉब की आत्मा को अपने अंदर खींच रहा था और बदले में वलेरिया के पति जेरार्ड की आत्मा बॉब में आ गई। रोज़ैन ने उसकी मदद करने की कोशिश की, मगर अचानक फ्रेंचेस्का ने उसकी पीठ में चाकू घोंप दिया। फिर डिटेक्टिव बॉब ने जेरार्ड के वश में आकर रोज़ैन को जान से मार डाला। आखिरकार वो दोनों वहशी पति पत्नी अब लौट आए थे और अब वो मिलकर दोबारा से इंसानों का शिकार करने के लिए तैयार थे। थोड़ी देर बाद मैक्सी अपनी गाड़ी में फ्रेंचेस्का से मिलने आई। बॉब और फ्रेंचेस्का के जाने के बाद वो चुपके से घर में घुस गई तो उसे डिटेक्टिव रोज़ैन की लाश मिली। उसने तुरंत एम्बुलेंस को फोन किया, पर उसी पल उसकी नजर सोफे पर पड़ी और उसे एहसास हुआ कि सोफा उसे कुछ कहना चाहता है। मैक्सी ने उसके करीब जाकर देखा तो उसे एक बटन में फ्रेंचेस्का की आत्मा दिखाई दी जो मदद की गुहार लगा रही थी। तब मैक्सी को एहसास हुआ कि फ्रेडरिको के बाद अब फ्रेंचेस्का इस मॉन्स्टर सोफे में कैद हो गई थी और यहीं पर यह अजीबोगरीब कहानी खत्म होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में।